ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं और ऐसा ज्ञान हम आत्माओं को देते हैं जिससे हम सदा काल के लिए ही सुखी हो जाएं। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ज्ञान को धारण करने के लिए भी श्रेष्ठ और क्लीन और क्लियर बुद्धि चाहिए। जैसे दूध को हम ऐसे बर्तन में रखते हैं जो क्लीन है तो बहुत देर तक वो दूध टिक सकता है। अगर बर्तन ही क्लीन नहीं होगा तो दूध फट जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञान बुद्धि में धारण करने के लिए भी बुद्धि प्योर चाहिए। उसमें जो विशियस थॉट्स हैं, जो व्यर्थ विचार हैं, ये बुद्धि को मैला करते हैं। जैसे हवा में चलती हुई डस्ट हमारे कपड़ों को मैला कर देती है, हमारे आंखों में भी डस्ट पड़ती है, मुंह पर भी पड़ती है, तो हमें अपने फेस को धोना पड़ता है, कपड़ों को भी साफ करते हैं। इसी प्रकार से अपवित्र विचारों से बुद्धि में डस्ट भर जाती है, पॉल्यूशन आ जाता है। और बुद्धि सबसे बड़ी है। बुद्धि के बल से ही आप देखिए साइंटिस्ट इतनी बड़ी इन्वेंशन करते हैं, बुद्धि द्वारा ही मेडिकल साइंस आगे बढ़ रही है। तो परम पिता परमात्मा को भी पहचानने के लिए दिव्य विवेक चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए। इसका शास्त्रों में कहा गया, अर्जुन को कहा गया कि महाभारत में युद्ध करने के लिए ये जो छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र हैं इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें इंद्र के अस्त्र चाहिए। तो कहने का भाव ये है, उन्होंने स्थूल बातें कह दी हैं, वास्तव में ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। ज्ञान ही गदा है, ज्ञान ही तलवार है। तो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, जो वो ज्ञान आकर के हम बच्चों को देते हैं, हर आत्मा के को इतना समझ में नहीं आता। उसके लिए पिता परमात्मा हमको कहते हैं, बर्तन में दूध रखने से पहले बर्तन को साफ करना अति आवश्यक है। और बर्तन को साफ करने के लिए विम या किसी चीज़ सर्फ की जरूरत पड़ती है। तो बुद्धि रूपी बर्तन को साफ करने के लिए केवल एकमात्र तरीका है, वो है परम पिता परमात्मा की याद। पिता परमात्मा को याद करने से ही हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होती है, बुद्धि तीव्र होती है और बुद्धि कल्याणकारी बातें उसमें आती हैं। तो परम पिता परमात्मा हमको कहते हैं कि बच्चे मुझ पिता को याद करो। याद को ही अर्थात बुद्धि द्वारा मेरे साथ नाता जोड़ो। तो इसी को ही कनेक्शन कहा गया, इसी को ही योग कहा गया। तो इसको ही कहते हैं कि पिता परमात्मा को याद करने से, परमात्मा के साथ योग लगाने से हमें श्रेष्ठ बुद्धि मिलती है। और श्रेष्ठ बुद्धि से हम ऑटोमेटिकली डिसीजन भी एक्यूरेट करते हैं, लेते हैं। और जब डिसीजन हमारा एक्यूरेट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन पावर हमारा ब्रेन देता है, दिव्य बुद्धि परमात्मा से मिलती है। तो परम पिता परमात्मा, हम आज तक परमात्मा से मांगते आए कि प्रभु हमें श्रेष्ठ बुद्धि दो, मेधा बुद्धि दो, रितंबरा बुद्धि दो, कल्याणकारी बुद्धि दो। तो पिता परमात्मा कहते हैं, बुद्धि मांगने से नहीं मिलती है, लेकिन अपनी बुद्धि को मेरे साथ जितना आप जोड़ोगे तो आपकी बुद्धि क्लीन होती जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाता है, एक लगन ही अगन है। तो जिस लगन में हम पिता परमात्मा को याद करते हैं, ये अग्नि का रूप पैदा करती है, जिससे हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं, हमारे विकारी ख्यालात भस्म होते हैं। और उससे आत्मा, जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं
तो उसकी मैल सारी भस्म होती है, सोना प्योर हो जाता है। इसी प्रकार पिता परमात्मा की याद से ही हमारे विकारी संस्कार, विकारी जितने भी बंधन है पाप कर्म में, वो भस्म होते हैं। एक तरीका ही है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बार बार कहा कि तुम युद्ध करते हुए भी मेरी याद में ही युद्ध करोगे तो तेरे बाणों में बल आएगा और सही निशाने पर तुम्हारा तीर लगेगा। तो पिता परमात्मा कहते हैं संसार में कर्म करते हुए भी मेरी याद में रह के कर्म करो। लेकिन याद तभी आती है जहाँ किसी का कनेक्शन होता है और उस कनेक्शन में भी अफेक्शन होता है, प्यार होता है। तो आज तक हम भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर, खुदा कहते आए, लेकिन वो मेरा पिता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वादा। ये स्नेह है। स्नेह ऐसी चीज है जो हमें मोल्ड कर देती है। तो पिता परमात्मा कहते हैं प्यार की अग्नि में ही तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, इसलिए इसको योग अग्नि कहा गया है। पिता परमात्मा की इमेंस लव, इमेंस लव में दिल की गहराई से जब हम प्यारे पिता को याद करते हैं तब हमारे दिल और दिमाग दोनों क्लीन हो जाते हैं। तो कहा शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। अपने आप ही आत्मा के जो जैसे बर्तन साफ होता है तो उसकी ओरिजिनल चमक प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार से शिव पिता परमात्मा को याद करते करते हमारे आत्मा की ओरिजिनलिटी आती है। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनते हैं और पावरफुल आत्मा में ब्रेन हो जाता है, जिससे कि उसको निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए फेस करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति और अपनी कंट्रोलिंग शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, ये सारी शक्तियां पिता परमात्मा की याद से, ब्रेन की पावर से ही आती हैं। तो इसलिए कहा कि योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो पिता परमात्मा कहते हैं ये मेरी याद से ही तुम्हारी चढ़ती कला होगी और तुम प्योरेस्ट स्टेज को प्राप्त करोगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं पवित्र बनो, राजयोगी बनो, कर्म योगी बनो, सहज योगी बनो, निरंतर योगी बनो। और वो योग तब लग सकता है जितना 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 आत्मा का पिता परमात्मा से प्यार होगा तो याद पक्की रहेगी, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसके स्वप्न भी उसी के आते हैं, कभी उसको भूलते नहीं, उठते बैठते चलते फिरते। तो ये प्यार ही एक ऐसी धारा है जिससे तो लगन का। तो इसलिए कहा योगी ने सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तुम्ही मेरी नैया हो, तुम्ही हो किनारा। बाबा की याद में ही ऐसे खो जाए तो पिता परमात्मा से मांगना नहीं पड़ता है, लेकिन उसी लगन में लगने से ऑटोमेटिकली चीज़ें प्राप्त होती हैं। जहाँ प्यार होता है, प्यार में इंसान न्यौछावर हो जाता है। तो आज संसार में इतिहास बताता है जहाँ मोहब्बत होती है तो वहाँ इंसान बाकी सब बातें भूल जाता है। तो इस पर एक और बताया गया, मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, जमाना ये समझा कि हम पी के आए,
के हम पी के आए। प्रभु प्यार ऐसी संजीवनी बूटी है जिससे सर्व प्राप्तियां अपने आप ही हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं मेरी याद में समा जाओ, खो जाओ। तो इसलिए लास्ट में गीता में भगवान को जब अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो चुका है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मैं स्मृति को प्राप्त करूं, भगवान ने ज्ञान देना ही बंद कर दिया कि अब इसको समझ में आ गया है कि परमात्मा के सिवाय और कहीं भी वास्तविकता है ही नहीं, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ। पिता परमात्मा की छत्र छाया में ही सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व गुण हैं, सर्व वरदान हैं, सर्व कलाएं हैं, सर्व प्राप्तियां। इसलिए कहा तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।